Hello student, welcome in phase rule class. Today we will discuss Henry's law, Henry का नियम. Myself Dr. Kalpana Khanjilwal. Now what is Henry's law? Henry's law is applicable for a solution of a gas in a liquid. This law is given by William Henry. According to this law, at a particular temperature, the mass of a gas dissolved in definite amount of solvent is directly proportionate to the pressure of the gas which is in equilibrium with the solution. Accordingly, m is equals to Kp, where K is proportionality constant or Henry's law constant. The value of K depends upon the nature of the gas and solvent. This graph shows the validity of Henry's law. The graph is plotted between solubility of gas and equilibrium pressure. As the pressure increases, solubility increases. Henry's law is not applicable under the conditions given. Firstly, when the solubility of gas in a particular solvent is low. Secondly, when a gas undergo association or dissociation. Thirdly, when pressure is very large. Fourthly, when temperature is very low and very high. हेनरी का नियम हम डिटेल हिंदी में कर लेंगे. मैक्सिमम गर्ल्स हिंदी में है, इसलिए हिंदी में हम डिटेल पढ़ेंगे. हेनरी ने गैसों की विलेयता के लिए एक नियम सुझाया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं. इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में गैस की विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि गैस और विलयन साम्य अवस्था में हो. गणितीय रूप से इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं. m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू p. m इज इक्वल्स टू Kp. यहाँ m विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा है. p साम्य अवस्था पर गैस का दाब है. k अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है. ये हमें हेनरीज लॉ बताता है. यहाँ पे यदि हेनरी का नियम सत्य है तो स्थिर ताप पर हमने कंडीशन ध्यान रखनी है. टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. दाब में गैस की विलेयता तथा गैस के वाष्प के मध्य वक्र खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है. अधिकांश गैस हेनरी का नियम का पालन करती हैं. कहने का तात्पर्य ये है, हेनरी ने क्या कहा कि हम किसी भी एक गैस को डिज़ोल्व का मतलब है ये हमारा एक लिक्विड है, ठीक है. इस लिक्विड में यहाँ पे हमें इसको गैस को हमको इसमें इंसर्ट करनी है, तो ये गैस ऐसे ही डिज़ोल्व नहीं होगी. पर ये गैस कैसे डिज़ोल्व होगी? जब हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे. तो कहने का तात्पर्य ये है, जितना हम प्रेशर डालेंगे उतनी उसका गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. इसलिए हम देखते हैं, ये हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, या हम यहाँ सॉल्युबिलिटी लिखें यहाँ प्रेशर लिखें, इट डजेंट मैटर. यहाँ भी हम प्रेशर लिख सकते हैं और यहाँ हम सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं. पर जब हम देखेंगे, हम जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना हमारा ग्राफ हमें शो कर रहा है कि इस तरह से वो बढ़ता जाता है. हेनरी के नियम की अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें गैस की विलेयता को उसके आयतन के पक्षों में व्यक्त किया गया है. माना कि किसी विलायक में गैस के साम्य दाब P पर 20 मिलीमीटर गैस घुली हुई है, जिसकी मात्रा m ग्राम है. अब यदि स्थिर ताप पर गैस का दाब 2P कर दिया जाए तो विलायक में उसी आयतन में घुलने वाली मात्रा 2m हो जाएगी. m ग्राम गैस का P पर आयतन 20 मिलीमीटर है. 2m गैस का P दाब पर आयतन 2 मिलीमीटर हो जाएगा. वाइल्स के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है. अतः 2P प्रेशर पर गैस का आयतन V किसी भी आधा हो जाएगा. स्पष्ट है, प्रेशर दाब पर घुली गैस का आयतन 20 मिलीमीटर है, तो 2P दाब पर भी घुली हुई गैस का आयतन 20 मिलीमीटर ही रहता है. अतः किसी विलायक में घुली हुई गैस का आयतन दाब परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है. अतः
हेनरी का नियम इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। स्थिर ताप पर विलायक में घुली हुई गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है। अब इसकी एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारी। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वृष्टि होती है शीतल पेय में, सोडा वाटर की बॉटल में। हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व कर दी जाती है। और हम देखते हैं कि बॉटल्स का ढक्कन बहुत टाइटली बंद किया जाता है, हम उसको वैसे नहीं खोल पाते, हमें ओपनर की ज़रूरत पड़ती है। वो क्योंकि जब हम शीतल पेय या क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है और उनका आंशिक दाब बहुत उच्च होता है और हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। तो हम उसको हमें पता है गैस का क्या नियम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है वो। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो गैस क्या है, बाहर आने की कोशिश करती है, इसलिए उसको टाइटली पैक कर दिया जाता है। और हम जब देखते हैं, हम जैसे ही बॉटल को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे हम बॉटल खोलते हैं तो हमारी बोतल के भीतर वायु प्रवेश करेगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो जाएगी और जो विलेयता कम होने से जो अतिरिक्त घुली हुई गैस है वो बाहर आ जाती है। इसी प्रकार शीतल पेय की बहुत ठंडी बोतल को खोलने पर गैस के बहुत कम बुलबुले बाहर आते हैं या हम देखते हैं गैस बाहर नहीं निकलती। इसका कारण है स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस का किसी विलायक में विलेयता कम होती जाती है व ताप घटने पर गैस की विलेयता बढ़ती जाती है। अतः बहुत ठंडी बोतल का ताप बहुत कम होने से घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती या बहुत कम निकलती है। इसका दूसरा एप्लीकेशन हमारी जो हम सांस लेते हैं, हेनरी का मेन जो एप्लीकेशन है वो हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है, देखो हम एल्वलाई में हमारी गैस जाती है और एयर जाती है और हमारा डायफ्राम और एल्वलाई के प्रेशर के कारण वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और ऑक्सीजन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वापस उसमें आ जाती है और इस तरह से हम सांस ले पाते हैं और ऑक्सीजन को अंदर हम ले पाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं हम पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे जाने से क्या होता है, जब हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाते हैं हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलने का क्या रीज़न है, वो यही रीज़न है कि हम जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है। अब जब प्रेशर कम होता जाएगा, हमने क्या बोला कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व होएगी वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। अब प्रेशर कम हो गया तो हमारी ऑक्सीजन भी अंदर कम जा पाती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए हम देखते हैं जब पहाड़ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं और उस ऑक्सीजन सिलेंडर में खाली ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन डिसॉल्विंग नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमें इजीली ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। ऐसे ही हम देखें, हम जब नीचे जाते हैं, पानी में नीचे जाते हैं, गोताखोर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब हमारा ये प्रश्न होगा कि जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी क्यों करते हैं? वो उसका रीज़न ये है, हम जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा और यदि हम नीचे ही रहेंगे तो हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। हमको ऑक्सीजन तो अंदर ज़्यादा चाहिए पर हमें साथ के साथ हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाएंगे और उससे हमारी डेथ हो जाएगी। जब अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। और ऐसे ही जब हम
नीचे से ऊपर आते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रेशर कम होता जाता है, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, हमारी जो अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो बाहर आना चाहेगी, तो हमारी नसें भी फट सकती हैं क्योंकि वो जल्दी से बाहर आना चाहेंगी। पर इसलिए हम जब नीचे जाते हैं तो हीलियम में ऑक्सीजन डिजॉल्व यूज़ करते हैं और वो हमारे उसको बैलेंस रखती हैं। पर साथ ही साथ हेनरी की बहुत सारी नियम सीमाएं भी हैं। पहली सीमा है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जो उसने कहा कि डिपेंड्स करती है उस पर। ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में अधिक विलेय ना हो, गैस विलायक में ना तो वियोजन हो ना ही विलायक के साथ रासायनिक संयोग करना हो। हम देखते हैं HCl अमोनिया गैसों के लिए यह नियम असफल हो जाता है क्योंकि ये गैस जल से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, परंतु बेंजीन में HCl और अमोनिया गैस की विलेयता के लिए ये नियम लागू होता है। जब एक विलायक में कई गैसों के मिश्रण को घोला गया तो हेनरी का नियम मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक गैस के लिए इंडिपेंडेंटली लागू होता है। प्रत्येक गैस की विलेयता मिश्रण में उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है तथा हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया।